नमस्कार, यूएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आइए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के बाद नोएडा प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। नोएडा ने अब शादी समारोह में केवल 100 लोग ही एकत्रित हो सकेंगे। पहले शादी समारोह सहित अन्य दूसरे कार्यक्रमों में 200 लोगों की शिरकत करने की अनुमति थी। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने शनिवार को जारी बयान में बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अब किसी भी समारोह में अधिकतम 100 व्यक्ति ही भाग ले सकेंगे। शासन के इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने संबंधित अधिकारियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया के मुंबई स्थित फ्लैट पर छापा मारा। एजेंसी द्वारा अंधेरी, लोखंडवाला और वर्सोवा क्षेत्र सहित 3 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे जा रहे हैं। वहीं एनसीबी ने भारती और उनके पति हर्ष को समन भेजा है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सामने आए ड्रग्स एंगल के बाद से ही एनसीबी लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान उन्होंने भारती और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया को भी अब गिरफ्तार कर लिया है। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को 2 दिन के दौरे पर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंच गए हैं। शाह यहां कई विकासात्मक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और तमिलनाडु भाजपा इकाई के प्रतिनिधियों और सहयोगी एआईएमडीएमके के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। शाह की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि राज्य में अगले साल मई में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वैसे शाह जब भी किसी राज्य में जाते हैं तो वहां की राजनीति में हलचल मच जाती है। दिल्ली में गिरफ्तार जैश के आतंकियों ने पूछताछ में उनका देवबंद से कनेक्शन सामने आया है। इसी के चलते दिल्ली पुलिस इन आतंकियों को आज देवबंद लेकर रवाना हो गई है। वहां ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। गौरतलब है कि सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी में बड़े आतंकी हमले को नाकाम करते हुए आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार किए थे। इन आतंकियों से पूछताछ के दौरान इनके मोबाइल से भी काफी सबूत मिले हैं। पता चला है कि इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था। नगरोटा मुठभेड़ को लेकर भारत सख्त हो गया है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार सुबह नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त को तलब कर कड़ी फटकार लगाई है। सूत्रों के अनुसार सरकार ने उन्हें स्पष्ट रूप से चेताया है कि पाकिस्तान अपनी सरजमी से चलने वाली आतंकी गतिविधियों को बंद करे। भारत सरकार अपने राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के संरक्षण के लिए सारे आवश्यक उपाय करने के प्रति अडिग है। गौरतलब है कि भारत में 26/11 जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने आए 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के नगरोटा में गुरुवार को ही मुठभेड़ में ढेर कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के नौशेरा के लाम इलाके में नियंत्रण रेखा के पास संघर्ष विराम उल्लंघन में एक सेना का जवान शहीद हो गया है, जबकि एक अन्य जवान घायल हो गया है। अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने शुक्रवार शनिवार की रात में भारतीय सेना की चौकियों को निशाना बनाकर युद्ध विराम का उल्लंघन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, संस्थान से पास होने वाले छात्र देश की नई ताकत बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने, प्रोफेसर्स ने और यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। कोरोना की वजह से करतारपुर कॉरिडोर 8 माह से बंद है, लेकिन अब 27 नवंबर को कोरोना से बचाव के निर्देश के साथ करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाने की चर्चाएं थीं। इन चर्चाओं को शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय सांपला के ट्वीट से और बल मिला। हालांकि कुछ देर बाद ही विजय सांपला ने अपने एक अन्य ट्वीट पर स्पष्टीकरण देते हुए लिखा कि मीडिया में छपी खबरों के अनुसार ये ट्वीट किया था, मगर विदेश मंत्रालय से बात करने पर पता चला कि यह 27 तारीख को गुरु नानक नाम लेवा संगठनों का जत्था जाएगा जो 1 दिसंबर को वतन लौटेगा। हैदराबाद से सांसद और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि मुस्लिमों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति संघ के हिंदुत्व के खिलाफ चुनौती का काम करती है। यदि हम अगर अपनी मौजूदगी कायम रख पाएंगे तो जश्न मनाएं। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।